Hello class 5th. Today we will do the assignment of chapter 4, Mangoes Go Round the Year. First question is fill in the blanks. First, dash can be kept fresh by keeping it in a dry open place. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम फ्रेश रख सकते हैं ओपन ड्राई प्लेस में रख मतलब उसे ड्राई करके ओपन प्लेस में मतलब बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स है बेटा जिन्हें हम ड्राई करके फ्रेश रख सकते हैं काफी दिनों तक। तो आप इसमें किसी भी एक वेजिटेबल का नाम लिख सकते हैं लाइक अनियन, potato also. Okay, now second is a spoiled bread develops gray colored dash on it. जो स्पॉइल्ड ब्रेड होती है जो खराब हो चुकी होती है उसपे जो ग्रे कलर आ जाता है तो वो क्या होता है? इट इज फंगस ऑन इट। द ओके, सेकेंड में आपका आएगा फंगस। नाउ थर्ड इज मेकिंग जैम इज अ वे ऑफ प्रिजर्विंग द फ्रूट्स बाय एडिंग डैश शुगर। ठीक है, जो जैम जो प्रिजर्व करके बनता है उसमें क्या ऐड किया जाता है? शुगर। तो शुगर और सैल्ट हमारे जो ये दो चीजें हैं ये ऐड करके हम चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम वगैरह हमारे शुगर से प्रिजर्व करके बनते हैं और हमारे पिकल्स वगैरह साल्ट से प्रिजर्व करके बनते हैं। ओके, नाउ फोर्थ इज वी मे बिकम डैश बाय ईटिंग स्पॉइल्ड फूड। हम स्पॉइल्ड फूड खा के, खराब खाना खा के क्या हो जाते हैं? सिक, बीमार हो जाते हैं। ओके, तो फोर्थ में आपका आएगा सिक। नाउ फिफ्थ इज पल्प कैन बी स्ट्रेन्ड यूजिंग डैश क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स। इसमें बोला गया है जब हम मामेरी तंद्रा बनाते हैं, मीन्स जब हम आम पापड़ बनाते हैं तो उसका जो पल्प होता है उसको हम किस तरह के क्लॉथ में मतलब फैलाते हैं? किस टाइप का क्लॉथ होता है? वो होता है मसलिन, यानी मलमल का कपड़ा, मसलिन। ओके, नाउ योर fill in the blanks has been completed. Now let's do multiple choice question. Question number 1, which season does the food get spoiled easily? कौन से सीजन में जो फूड होता है वो जल्दी स्पॉइल्ड हो जाता है? विंटर, समर, मॉनसून? Yes, the correct answer is summer. Now second multiple choice question. What appears on moist bread when it kept for a few days? Bacteria, virus, fungus? तो जब हम ब्रेड को, जो मॉइस्ट ब्रेड यानी जिसमें मॉइस्चर होता है, उस ब्रेड को बहुत दिनों तक यूं ही रख देते हैं, उसे हम रेफ्रिजरेट करके नहीं रखते हैं, तो उसमें जो वो स्पॉइल्ड हो जाती है। तो उसमें किस वजह से वो स्पॉइल्ड होती है? उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होता है या फिर फंगस? द करेक्ट आंसर इज फंगस, सी फंगस। ओके, नाउ थर्ड इज which of the following can be kept fresh by putting it in a bowl which is kept in a container with some water? तो आप इसमें से कौन सी चीज को फ्रेश रख सकते हैं with some water? A, milk, B, cooked rice, C, mangoes. The correct answer is B, cooked rice. Okay, now question number 4. Which of the following can be kept fresh by wrapping it in a damp cloth? इनमें से कौन सी चीज को आप फ्रेश रख सकते हैं उनको एक डम्प क्लॉथ में रैप करके? ऑप्शंस आर ए, कुक्ड राइस, बी, ग्रीन कोरिएंडर, सी, अनियन और गार्लिक। द करेक्ट आंसर इज बी, ग्रीन कोरिएंडर। Okay, now question number 5. How many weeks does it take to prepare आम पापड़? तो आम पापड़ को प्रिपेयर करने में कितने वीक्स लगते हैं? ऑप्शंस आर ए 2, बी 4, सी 6. The correct answer is B, 4 weeks. Okay students, now answer the following in one words. Question number 1. Which is the oldest method of preserving food? फूड को प्रिजर्व करने का सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज ड्राइंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू डू विद स्पॉइल्ड फूड?
आप स्पॉइल्ड फूड के साथ क्या करते हैं? थ्रो इट, या फिर लिख दीजिए डंप इट, हम उसे थ्रो कर देते हैं या डंप कर देते हैं, सेम थिंग. ओके. Okay, now question number third. Where did Chitti Babu and Chinna Babu live? Answer is Chitti Babu and Chinna Babu lived in Andhra Pradesh. Okay, क्योंकि आपको सिर्फ वन वर्ड में देना है तो यू कैन ऑल्सो राइट ओनली आंध्र प्रदेश, सिर्फ आंध्र प्रदेश लिखेंगे आप. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. Who chose mangoes for Mamidi Tandra? According to the chapter, मामीदी तंद्रा बनाने के लिए मैंगोस को कौन चूज करता है? आंसर इज अप्पा. ओके, नाउ फिफ्थ. हाउ डिड अमन नो दैट पोटैटो सब्जी गेट स्पॉइल्ड? अमन को कैसे पता चलता है कि पोटैटो सब्जी स्पॉइल्ड हो चुकी है, खराब हो चुकी है? तो आप आंसर में लिखेंगे बाय इट्स स्मेल, क्योंकि उसकी स्मेल से उसे पता चल जाता है कि पोटैटो सब्जी स्पॉइल्ड हो चुकी है. Question number 6. In Andhra Pradesh, which trees are full of fruits in the summer season? समर सीजन में आंध्र प्रदेश में ऐसे कौन से ट्रीज हैं जो फुल ऑफ फ्रूट्स, पूरे फल से भरे हुए होते हैं? The correct answer is mango tree. Okay. Now, very short answers. ठीक है. Question number 1. What are the things made from ripe mangoes? राइप मैंगो से यानी पके हुए मैंगो से हम कौन कौन सी चीजें बनाते हैं? आम पापड़, आम पापड़ बनाते हैं ना हम राइप मैंगो से. और क्या बनाते हैं हम? मैंगो शेक. ठीक है, तो इसी तरह आप वन वर्ड होगा तो वन वर्ड में आंसर देंगे, और अगर आपका 2 या 3 मार्क्स का होगा तो आप 2-3 ऑप्शंस दे सकते हैं, लाइक आम पापड़, मैंगो शेक, मैंगो चटनी. ठीक है. ओके, नाउ सेकेंड इज नेम द थिंग्स दैट कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर. ऐसी चीजों के नाम बताने हैं जिसको आप पूरे साल यूज कर सकते हैं. हम चिप्स बनाते हैं घर में जिन्हें हम पूरे साल यूज करते हैं. हम पिकल्स बनाते हैं, और लाइक जैम, जैम को भी हम पूरे साल यूज कर सकते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम अनराइप मैंगोज. मतलब अनराइप मैंगोज होते हैं ना, वो ग्रीन वाले, जो जिसे अनराइप मैंगोज, जो पूरे पके हुए नहीं होते, उन मैंगोज से हम कौन कौन सी चीजें बनाते हैं? तो आप लिखेंगे वी मेड पिकल्स, चटनी. ठीक है, whatever you want. Okay, now fourth is what are the things needed to make मामीदी तंद्रा? मामीदी तंद्रा means आम पापड़ बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? We need jaggery, sugar, mango pulp, and एक थिन क्लॉथ हमें जो चाहिए होता है जिसके ऊपर हम उसके रस को सुखाते हैं, मसलिन क्लॉथ. ठीक है, that's it. Okay. Okay, students. Now your assignment has been finished. You have to write down in your fair notebooks and learn it also for your half yearly exam preparation. Okay, bye bye. Take care.